ये गलतफहमी बहुत जानलेवा है दोस्तों, बड़ी घातक है ये गलतफहमी। चाइना आपका दोस्त न था, न है, न रहेगा। चाइना वॉज नेवर योर फ्रेंड, अमेरिका वॉज नेवर योर फ्रेंड। ये तभी तक दोस्त हैं जब तक आप पावरफुल हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हाथ धो के भारत के पीछे पड़ गया और चाइना के पीछे वो वैसा पड़ नहीं पाया। रूस के साथ जो भारत की पार्टनरशिप है उसमें जान है, उसमें दम है, उसमें रीढ़ की हड्डी है। आई एम अ हार्डकोर सपोर्टर ऑफ रशिया। शी जिनपिंग से बात करेंगे, मोदी जी इस मीटिंग में जाएंगे, उस मीटिंग से उसके पहले इन लोगों ने यहां पे कह दिया कि आपकी और हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है। वो हमने देख लिया अमेरिका की दोस्ती कितनी अच्छी है। अच्छा, वो ट्रायल हैट तो हुआ नहीं भाई का। ये ट्रायल हैट यहां पे हो गया कि यहां पे पुतिन भी खड़ा है, शी जिनपिंग और मोदी जी खड़ा है। तो ये जो एससीओ समिट इतना सक्सेसफुल हुआ है, ये नहीं होता इतना सक्सेसफुल दोस्तों, क्योंकि यहां पे सब ट्रंप के डसे इकट्ठा हुए हैं। ट्रंप ने बोला मोदी मेरा दोस्त है, भारत को मैं बहुत अच्छा मानता हूं। ट्रंप ने हमारी पीठ पे खंजर डाला, निचोड़ दो भारत को, पनिशिंग टैरिफ्स, प्यूनिटिव टैरिफ्स डालो। हम कह रहे हैं करो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, आपको यह पता है कि मोदी जी गए थे चाइना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के लिए, और वहां पे जिस तरीके से ग्लोबल रीअलाइनमेंट हुई, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं व्लादिमीर पुतिन है, यहां पे शी जिनपिंग है और बीच में मोदी जी हैं, और नीचे एक छोटा सा फिगर हमने डोनाल्ड ट्रंप का बना रखा है। इसका बड़ा दिल जला है बहुत आज, ये बहुत परेशान हुआ है। और अमेरिका से एक बयान भी आया है औपचारिक रूप से कि भारत और अमेरिका तो बहुत अच्छे दोस्त हैं और बड़ी अच्छी क्लोज पार्टनरशिप है। वो हमने देख लिया, कितना प्यार मोहब्बत है भारत और अमेरिका के बीच में, वो हमने सब देख लिया दोस्तों। उसके बारे में भी एक छोटा मोटा डिस्कशन कुछ मिनट का जरूर करेंगे, आइए मेरे साथ। दोस्तों, मोदी पुतिन होल्ड बायलैटरल मीट इन चाइना, हेल इंडिया रशिया टाइज इन डिफायंस ऑफ ट्रंप टैरिफ्स। पीएम नरेंद्र मोदी and Vladimir Putin held talks in the Chinese port city of Tianjin on the sidelines of the two-day meeting of the Shanghai Cooperation Organization regional bloc. PM Modi told Russia's Putin at their meeting at the sidelines of the SCO summit that the two countries moved forward together in the toughest of circumstances. मुश्किल से मुश्किल वक्त में हम दोनों एक दूसरे के एकदम साथ हैं। Dear friend, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर 21st December will mark 15 years since we achieved our special and privileged strategic partnership. I can say with confidence that our relationship is principle based and has multi-dimensional cooperation, said Vladimir Putin in his opening remarks during the bilateral meeting with PM Modi on Monday. दोस्तों, ये सिग्निफिकेंस है। मैं आपको दो तीन बातें बताता हूं, फिर मैं एनालिसिस भी करूंगा इसका। कई लोग हैं भारत में जो बातचीत कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है, ट्रंप को अगर आपको काउंटर करना है तो फिर एक काम करते हैं हम लोग एक काम करते हैं, चीन के साथ बैठते हैं और फिर देखते हैं कि इस गलतफहमी में कोई ना रहे। यह गलतफहमी बहुत जानलेवा है दोस्तों, बड़ी घातक है यह गलतफहमी। चाइना आपका दोस्त ना था, ना है, ना रहेगा। चाइना वॉज नेवर योर फ्रेंड, अमेरिका वॉज नेवर योर फ्रेंड। इस चीज को आप दिल और दिमाग में बैठा लीजिए। यह तभी तक दोस्त हैं जब तक आप पावरफुल हैं, जब तक आप ताकतवर हैं। आज की तारीख में चाइना, आपको पता है, हमारे साथ दोस्ती की बातें कर रहा है, अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, और वहां पे चाइना एक ट्रेड डील नेगोशिएट कर रहा है अमेरिका के साथ। और क्यों ना करे, क्यों ना करे? कोई गुनाह कर रहा है, कोई जुर्म कर रहा है चाइना? नहीं, चाइना बिल्कुल ठीक कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। वी आर डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हाथ धो के भारत के पीछे पड़ गया और चाइना के पीछे वो वैसा पड़ नहीं पाया। आज की तारीख में भारत में बैठ के जो हिंदी चीनी दोस्ती की जो कस्में खा रहे हैं लोग, मैं उनको एक बात बता दूं, कल अगर इनकी ट्रेड डील हो जाती है और इनका टैरिफ यानी कि यूएस और चाइना का टैरिफ का मामला सेटल हो जाता है, यही चाइना मुंह मोड़ लेगा। सब फायदे के दोस्त हैं दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना। There are no friends, there are no enemies, there are only permanent interests. यहां पे दोस्तों, during this bilateral meeting with Russian President Vladimir Putin in Tianjin, China, Prime Minister Narendra Modi says India and Russia have always stood shoulder to shoulder even in the most difficult situations. Our close cooperation is important not only to the people of both countries but also for global peace, stability and prosperity. ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन बैठे हैं, यहाँ पे मोदी जी बैठे हैं, और ये डियर फ्रेंड करके संबोधित किया जा रहा है मोदी जी को। हां, रूस के साथ जो भारत की पार्टनरशिप है उसमें जान है, उसमें दम है, उसमें रीढ़ की हड्डी है।
उसमें बोन भी है, उसमें मसल भी है दोस्तों, उसमें खून भी है, उसमें जज्बा भी है, उसमें जोश भी है। लेकिन चाइना के साथ डोंट गेट वेरी वेरी पॉजिटिव एज फार एज चाइना इज कंसर्न। चाइना को आज भी अरुणाचल प्रदेश चाहिए। वो तो कहता ही नहीं उसको अरुणाचल प्रदेश, वो तो कहता है साउथ टिबेट है, चाहिए उसको। उसको उत्तराखंड के इलाके चाहिए, उसको हिमाचल चाहिए, उसको सिक्किम चाहिए, सबके छोटे छोटे इलाके लद्दाख के उसको चाहिए। इसका इतना स्क्वायर किलोमीटर, इसका इतना स्क्वायर किलोमीटर, अरुणाचल तो पूरा चाहिए। कभी इस गलतफहमी मत रहिएगा कि चाइना दोस्त है आपका। यह टेम्पररी मामला है। ट्रंप का प्रेशर है चाइना के ऊपर भी है, भारत के ऊपर। चलो आज की तारीख में दुश्मन जो है वो ट्रंप है, एक साथ मिल जाते हैं। कल अगर ट्रंप दुश्मन नहीं रहा तो ये बोनहोमी जो है ना, ये यारी दोस्ती जो है, इसमें दरार आ जाएगी। ये देख लेना। यहां पे अमेरिका देखिए 11:30 बजे सुबह आज की तारीख में अमेरिका का एक बयान आता है। Secretary of State Marco Rubio, the enduring friendship between our two peoples is the bedrock of our cooperation and propels us forward as we realize the tremendous potential of our economic relationship. देख लिया आपने। और ये यूएस एम्बेसी इन इंडिया, ये जो है ये इसको ट्वीट करता है इस वक्त 11:30 बजे, यानी कि हमने अपना बयान दे दिया। मोदी जी की बायलैटरल हो रही है, मोदी जी पुतिन से बात करेंगे, मोदी जी शी जिनपिंग से बात करेंगे, मोदी जी इस मीटिंग में जाएंगे, उस मीटिंग से। उसके पहले इन लोगों ने यहां पे कह दिया कि आपकी और हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है। वो हमने देख लिया अमेरिका की दोस्ती कितनी अच्छी है, वो हमने देख लिया। और दोस्तों इन सारी की सारी चीजों से जो मोदी जी मिल रहे हैं शी जिनपिंग से, जो मोदी जी मिल रहे हैं पुतिन से, कहीं ना कहीं अमेरिका के माथे पे पसीना जरूर आया है। अमेरिका को लगा यार ये जो पत्ते हमने फेंके थे हमने ज्यादा तो नहीं फेंक दिए। दोस्तों लेवरेज कहते हैं, अंग्रेजी में एक टर्म होता है लेवरेज, यानी कि आप एक सिचुएशन का कितना फायदा उठा सकते हैं, आपका लेवरेज क्या है, आप कितना प्रेशर डाल सकते हैं। मुझे लगता है कि अमेरिका ने भारत को लेकर अपना जो लेवरेज है उसको ओवर एस्टिमेट कर दिया है। यहां पे दोस्तों त्यांजिन डिक्लेरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ द हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक ये पूरा का पूरा इनका एक डिक्लेरेशन निकला है, जॉइंट डिक्लेरेशन है विच एवरीबॉडी इज अ सिग्नेटरी टू। यहां पे बड़ी बातें ये हैं कि मेंबर स्टेट्स स्ट्रांगली कंडेम द टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम ऑन 22 अप्रैल 2025। यहां पे जो पाकिस्तान में अटैक हुआ है 11 मार्च को, इसको भी कंडेम करा है। लेकिन देखिए साहब, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये चाइना का एक प्लेटफॉर्म है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, उसका नाम ही शंघाई है। इट्स अ चाइना लेड प्लेटफॉर्म जिसका भारत और रूस मेंबर है। अब एक बात सोचिए, ये वही चाइना है जो आज से कुछ महीने पहले, बिल्कुल 2-3 महीने पहले, ये तो टीआरएफ जो कहता है हां हमने पहलगाम का हमला करवाया, हां वही आतंकी संगठन है जिसने पहलगाम करवाया, उसको प्रोटेक्ट करने में लगा था चाइना प्रोटेक्ट करने में लगा था। आज की तारीख में वही चाइना ये कह रहा है कि नहीं यार कोई बात नहीं, ये बुरा हुआ यार, बड़ा बुरा हुआ। ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ चाइना का भाई? ये सोचने वाली बात है कि चीन का अचानक हृदय परिवर्तन हुआ तो हुआ कैसे? ये यही चाइना है दोस्तों जो कि मौलाना मसूद अजहर और उसकी ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद जब भारत गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, बोला कि साहब इनके ऊपर लगाओ पाबंदियां, इनके ऊपर पाबंदियां लगाओ। चाइना ने बोला नहीं नहीं नहीं, आपके पास क्या प्रूफ है कि मौलाना मसूद अजहर एक आतंकी है? क्या प्रूफ है आपके पास? वही चाइना आज की तारीख में यह कह रहा है कि नहीं, पहलगाम में टेरर अटैक हुआ, बिल्कुल गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए, क्रॉस बॉर्डर अटैक नहीं होना चाहिए। जो बिल्कुल पाकिस्तान के बगल में बैठा था वो चाइना अब वहां से हल्का सा हिला है। दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि चाइना ने पाकिस्तान के अंदर जो टेरर अटैक हुए हैं उसका हवाला नहीं दिया और उसको कंडेम नहीं करा। व्हेन आई से चाइना, obviously the Chinese Ministry of External Affairs were the one running around getting this joint declaration signed by everybody, तो वहां पे भी उसका मेंशन है and that's all right, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इंडिया ने इस बार जो अचीव करा है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो SCO है और एक है ब्रिक्स के अंदर जो मेंबर हैं उसमें से कई मेंबर SCO के भी हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स के जो मेंबर हैं रशिया, इंडिया और चाइना, वो SCO के भी मेंबर हैं। तो इसका रिफ्लेक्शन डायरेक्टली ब्रिक्स पे जाएगा। ये जो समिट है ये SCO का, इससे ब्रिक्स से कोई लेना देना नहीं है इसका, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन उस पर जाएगा क्योंकि देयर इज कॉमनैलिटी ऑन द नेशंस हु आर मेंबर्स। दोस्तों जो डोनाल्ड ट्रंप अपसेट हुआ था ना, वो कई कारणों से अपसेट हुआ। उसमें से एक ये भी था कि जब एंकरेज अलास्का में समिट हुआ था जिसमें पुतिन आया, डोनाल्ड ट्रंप, ये मैं बात कर रहा हूं 15 अगस्त की,
ठीक है साहब, आज से करीब 16 दिन पहले। तो हुआ क्या उसमें यह हुआ कि इसने बोला कि आफ्टर दैट मीटिंग टेक्स प्लेस वी विल हैव अ ट्राइलैट। इसने ट्राइलैटरल, यानी कि जब 3 लोग मिलते हैं, 2 लोग मिलेंगे तो बायलैटरल हो गया, 3 मिलेंगे तो ट्राइलैटरल हो गया। इसने बोला कि साहब एक ट्राइलैट होगा। इसके ट्राइलैट में कौन था? इसीलिए मैंने इसका नाम दिया यहां पे ट्राइलैट। इसके ट्राइलैट में था कौन? इसके ट्राइलैट में उस वक्त जो इसके दिमाग में था ट्रंप के, डोनाल्ड ट्रंप होगा, जेलेंस्की होगा, पुतिन होगा। और भाई फिर ये जैसे परिवार के बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं ना, उस तरीके से बैठ के बोलेंगे कि यार रशिया और यूक्रेन, तुम क्यों बच्चों की तरह लड़ रहे हो यार? तुम्हें बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं है, तुम्हें नहीं लड़ना चाहिए। चलो हाथ मिलाओ, गले मिलो, लड़ाई खत्म करो और दोनों के दोनों मुझे नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड करो। ये ट्रंप का गेम प्लान था। अच्छा, वो ट्रायलैट तो हुआ नहीं भाई का। ये ट्रायलैट यहां पे हो गया कि यहां पे पुतिन भी खड़ा है, शी जिनपिंग और मोदी जी खड़ा है, ये लोग बात कर रहे हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि ट्रंप के दिल पे कितने सांप लौटे होंगे। उस आदमी ने दुनिया का एक लक्ष्य जो हासिल करना उसके हिसाब से बाकी रह गया था, उसके हिसाब से उसने दुनिया का सब कुछ हासिल कर लिया, बस एक चीज बाकी रह गई, नोबेल पीस प्राइज। वो नोबेल पीस प्राइज इन तीनों ने मिलकर उस पीस के पीस बना दिया यार। और इससे ट्रंप बड़ा दुखी है दोस्तों। ये शुरू में वो मार्को रूबियो का मैंने नहीं दिखाया था आपको, ये एम्बेसी का ट्वीट, मार्को रूबियो की फोटो लगा के कि हमारे भारत के साथ बड़े अच्छे रिश्ते हैं, खासतौर से इकोनॉमिक रिश्ते। देख लिया ना आपने इकोनॉमिक रिश्ते, वही इकोनॉमिक रिश्तों के चक्कर में इन्होंने 50% टैरिफ भारत पर लगाया है। और ये आज तक समझा नहीं पाया कोई भी अमेरिकन। मैंने पूछा 1-2 लोगों से जब मेरी बात हुई, उनके पास कोई लॉजिक नहीं है। भारत अगर रूस से तेल खरीद रहा है और भारत गुनहगार है, तो तुर्की भी है, चाइना भी है, उन पे क्यों नहीं लगाते? ना 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 ना। अच्छा चलो उन पे मत लगाओ। रशिया जिसने एक्चुअली हमला करा यूक्रेन के ऊपर, तुम रशिया के ऊपर टैरिफ लगा दो यार। तुम रशिया के ऊपर और सैंक्शंस लगा दो। ट्रंप के सेकंड टाइम जब ट्रंप आया पावर में 20 जनवरी 2025, तुम और लगा दो उसके ऊपर सैंक्शंस। ना 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 ना, ये नहीं करना। तो ये दोस्तों दोगलापन है इनका। यहां पे दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने पाक क्रॉस बॉर्डर टेरर के बारे में बात करी। शी एक्सटेंड्स सपोर्ट टू इंडिया। China extended support to India in fighting terrorism during the Modi-Xi bilateral summit. The leaders discussed increasing trade, border peace, and strengthening people-to-people ties. PM Modi stressed strategic autonomy in avoiding third country influence in India-China ties. All I will say, without going into specifics, is the issue was discussed, raised by the Prime Minister. He outlined his understanding very crisply and specifically. He outlined the fact that this is the scourge that India and China are both victims of. He asked for China's support on this issue. The Chinese have expressed their support. The Prime Minister did mention cross-border terrorism as a priority. He underlined the fact that this is something that affects both India and China, and therefore it is important that we give understanding and support to each other as we both combat cross-border terrorism. अब देखिए साहब, बात यह है कि मोदी जी ने जब पकड़ा ना शी जिनपिंग को, इसमें 2-3 बातें हैं, लेयर्स हैं। ये तो स्टेटमेंट है, अब मैं स्टेटमेंट आपको समझाऊंगा नहीं, आपने पढ़ लिया और मैंने पढ़ के भी सुना दिया। इसमें 2-3 एंगल हैं और मुख्तलिफ अलग अलग एंगल्स हैं। पहली चीज ये है कि HQ-9 आप दे रहे हो पाकिस्तान को, ठीक है, PL-15 आप दे रहे हो पाकिस्तान को, J-17 आप दे रहे हो पाकिस्तान को, J-10 फाइटर आप दे रहे हो पाकिस्तान को। किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ, ठीक है, दैट्स ओके, दैट्स ओके। हर एक मुल्क अपने हथियार बेचता है, आपने पाकिस्तान को बेचे, दैट्स ओके। हथियार बेचना एक चीज है। अब जैसे रफेल है, अगर रफेल तो फ्रेंच प्लेटफॉर्म है, फ्रांस ने बनाया है वो, अगर रफेल का इस्तेमाल होता है, अगर रफेल का इस्तेमाल होता है पाकिस्तान के खिलाफ, इसका मतलब ये तो नहीं कि फ्रांस और पाकिस्तान दुश्मन हो गए। वो तो हथियार की बिक्री है और इतना भारत भी समझता है, इतनी मैच्योरिटी है भाई। प्रॉब्लम कहां पे आती है? जब चाइना एक्टिवली पाकिस्तान को सैटेलाइट इमेजेस देता है, इंडिया के ट्रूप मूवमेंट की और इंडिया के स्ट्रेटेजिक लोकेशन की सैटेलाइट इमेजरी पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, लाइव लोकेशन शेयर करता है, बोलता है यहां पे मारो। दैट इज द प्रॉब्लम। जो आज की तारीख में चाइना कहता है ना कि टेररिज्म के खिलाफ हम भारत के साथ खड़े हैं, दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, ये ट्रंप का प्रेशर है जो बोल रहा है। जिस दिन ये ट्रंप का प्रेशर हट गया, यही चाइना दोबारा बोलेगा कि नहीं, जैश-ए मोहम्मद तो टेररिस्ट है ही नहीं, लश्कर तैयबा ये तो अच्छे लोग हैं यार, ये तो NGO चला रहे हैं, ये होने वाला है। मैं आपको आज बता रहा हूं, होने वाला है। फितरत इंसान की कभी चेंज नहीं होती, ये प्रेशर है।
ये प्रेशर है रूस के ऊपर, भारत के ऊपर, चाइना के ऊपर, तीनों। अब देखिए, रूस और भारत, इनका जो रिलेशनशिप है, इनकी सिचुएशन टोटली अलग है। आप इसको चीन से नहीं मिला सकते, राइट? लेकिन एक और बात मैं आपको बताऊं, अगर ट्रंप नहीं होता तो ये जो एससीओ समिट इतना सक्सेसफुल हुआ है, ये नहीं होता इतना सक्सेसफुल दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहां पे सब ट्रंप के डसे इकट्ठा हुए हैं। ट्रंप ने सबको धोखा दिया है। ट्रंप ने बोला मोदी मेरा दोस्त है, भारत को मैं बहुत अच्छा मानता हूं। ट्रंप ने हमारी पीठ पे खंजर डाला है। यह बात सच है। ट्रंप ने सबको धोखा दिया। जिसने जिसने ट्रंप से हाथ मिलाया, ट्रंप ने उसको डसा है। यह बात सच है दोस्तों। इसीलिए समिट इतना, ये परेशान नहीं होता ना ट्रंप से, इतने परेशान नहीं होते सब ट्रंप से कि यार तुम बोलते कुछ हो, तुम करते कुछ हो। तुम बोलते कुछ हो, तुम करते कुछ हो। तुम हाथ मिलाते हो, तुम गले मिलते हो, और जब गले मिलते हैं तुम पीठ में खंजर उतार देते हो। यह कहां की इंसानियत है? ये सारी की सारी चीजें बैकग्राउंड में चल रही हैं दोस्तों। President Xi made 4 suggestions to further upgrade bilateral relations, namely to strengthen strategic communication and deepen mutual trust, to expand exchanges and cooperation to achieve mutual benefit and win-win results, to accommodate each other's concern, and finally to strengthen multilateral cooperation to safeguard common interests. And all of these were responded positively by Prime Minister Modi, said Foreign Secretary Vikram Misri after the meeting held margins on Shanghai Cooperation Organization Summit. दोस्तों, एससीओ की मीटिंग शुरू होने से 48 घंटे पहले अमेरिका ने एक और वार करा, बहुत ही जबरदस्त, और वो वार करा उसने चीन के ऊपर। ये देखिए साहब, यहां पे ग्लोबल टाइम्स कवर कर रहा है, यूएस टारगेट सैमसंग एसके हाइनिक्स चिप प्लांट्स इन चाइना, लेटेस्ट मूव टू कंटेन चाइनाज चिप इंडस्ट्री डिसरप्ट्स ग्लोबल सप्लाई, सेज एक्सपर्ट। यहां पे पूरा का पूरा अमेरिका, देखिए एक तरफ अमेरिका चाइना से कह रहा है कि यार एक काम कर लो प्लीज, हमें रेयर अर्थ दे दो, हमें मैग्नेट दे दो, अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे हम लोग डूब जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। दूसरी तरफ चाइना के ऊपर ही ये पाबंदियां लगा रहा है, और ये ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है। द यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट सेड फ्राइडे इट वाज चेंज अ लाइसेंसिंग सिस्टम दैट अलाउज सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एसके हाइनिक्स टू गेट यूएस इक्विपमेंट फॉर their chip plants in China, hoping to make it harder for the semiconductor giants to operate there. Chinese experts criticized the move on Saturday, saying it will ultimately backfire on the US companies and tighten the global chip supply. According to a notice published Friday, the Commerce Department said it was revoking waivers for Samsung and SK Hynix to use US technologies in their Chinese operations. इस तरीके से देखिए चिप वॉर चल रहा है दोस्तों, चिप वॉर चल रहा है, और उसमें लेटेस्ट एंट्रेंट कौन है? इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कह रहे हैं? इस साल के एंड तक भारत का चिप आ जाएगा, राइट? भारत ने जापान के साथ डील साइन कर ली चिप की, वो भी भारत आने वाला है। यहां पे जो बड़े बड़े दिग्गज हैं चिप वॉर्स में, सेमीकंडक्टर्स में, यूएस और चाइना, ये एक दूसरे को काटने में लगे हैं, एक दूसरे को काट। अब देखिए ना, बात यह सैमसंग, सैमसंग जो है वो कोरियन कंपनी है। सैमसंग इज अ साउथ कोरियन कंपनी है, ध्यान से सुनिएगा आप। सैमसंग को यूएस के यानी कि अमेरिका के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने मना करा है कि तुम चाइना में तुम ये मशीन इस्तेमाल नहीं करोगे बनाने के लिए। वो तीसरा देश है। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली प्रेशराइज करा जा रहा है कि चाइना फेल हो जाए। अब चाइना कोशिश करेगा अमेरिका फेल हो जाए, ये चल रहा है। तो लेटेस्ट वार जो करा है वो यूएस ने करा है, और यूएस ने करा है 48 घंटे पहले एससीओ समिट के, एग्जैक्टली 48 आवर्स बिफोर उन्होंने कर दिया। और यहां पे यूएस नजिंग यूरोप टू फॉलो इट्स लीड, इंपोज प्यूनिटिव टैरिफ्स ऑन इंडिया। अब ये कह रहा है कि प्यूनिटिव टैरिफ्स यानी कि पनिशमेंट वाले टैरिफ आप भारत के ऊपर डालें। अमेरिका ने खुद 50% डाल दिया भारत के ऊपर। अब अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज से बोल रहा है कि तुम भी भारत के ऊपर डालो, निचोड़ दो भारत को, पनिशिंग टैरिफ्स, प्यूनिटिव टैरिफ्स डालो। हम कह रहे हैं करो। ये देखिए सब European nations to adopt sanctions similar to those already imposed on India by the US, including putting a complete halt to all oil and gas that is purchases from New Delhi, sources told India Today. इसके बारे में डॉक्टर जयशंकर बोल चुके हैं कि भाई अगर आपको हमसे गैस नहीं खरीदनी मत खरीदो। हमने थोड़ा बोला है तुम खरीदो यार, तुम खरीदते भी हो ये जानते हुए कि रशियन। अब देखो ना, बात यह है, आप प्रॉब्लम समझिए। भारत के पास जो ऑयल है वो बहुत कम है। भारत की जमीन से तेल निकलता है लेकिन बहुत कम है। भारत अभी भी 85% से ज्यादा अपने जो रिक्वायरमेंट ऑयल की वो इंपोर्ट करता है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अच्छा, भारत ने सस्ते दामों पे रूस से तेल खरीदा क्योंकि उस समय अमेरिका चाहता था भारत खरीदे। उस समय कोई और सरकार थी, अब ये सरकार आई, इसने मुंह सुझा लिया अपना, राइट। और ये भी मुंह इसने सुझाया है मई के बाद मुंह सुझाया। उसके पहले ये भी ठीक था, इसने भी ज्यादा कुछ चूचू नहीं करी थी डोनाल्ड ट्रंप ने।
वो तो जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसको वो श्रेय नहीं मिला जो सोचता था इसको मिलना चाहिए, वो फ्रॉड वाला, झूठ वाला, सीज फायर वाला श्रेय, तब से इसका मूड खराब हुआ है। वरना उससे पहले तो ही वाज आल्सो वेरी फाइन विद एवरीथिंग। बात यह दोस्तों कि 85% अपना ऑयल भारत इंपोर्ट करता है, और भारत ने बहुत ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करा सस्ते दामों में रशिया से। भारत ने उसको रिफाइन करा और बेचा, और यूरोपियंस को पता था, जब यूरोपियंस तेल खरीद रहे थे उनको पता था कि रशियन ऑयल है और भारत उसको रिफाइन करके बेच रहा है। आज की तारीख में कह रहा है कि आप मत करो। यही बात तो डॉक्टर जयशंकर ने बोली, ओ भाई नहीं खरीदना मत खरीदो, हमने कौन सा तुम्हारे सर पे पिस्तौल रख रखी है यार कि तुम्हें खरीदना पड़ेगा, डोंट बाय, इट्स ऑल राइट, डोंट बाय। यहां पे द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो वांट्स यूरोप टू लेवी सेकेंडरी टैरिफ्स ऑन इंडिया, जस्ट लाइक द यूएस वांट टू डू इफ न्यू दिल्ली डिड नॉट स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम मॉस्को, दे एडेड। White House officials are losing patience with European leaders whom they claim are pushing Ukraine to hold out for unrealistic territorial concessions by Russia, a top Oval Office source told India today. यहां पे एक और चीज है, ट्रंप यूरोप से भी नाखुश है, कह रहा है कि यार तुमने जेलेंस्की के दिमाग में कीड़े डाल रखे हैं। अब सोचो ट्रंप क्या बोल रहा है, यह कह रहा है कि तुमने जेलेंस्की के दिमाग में कीड़े डाल रखे हैं, whom they claim are pushing Ukraine to hold out for unrealistic territorial concessions by Russia. अच्छा, unrealistic territorial concessions क्या है? देखो यार, मैं रशिया का सपोर्टर हूं, ठीक है, आई एम अ हार्डकोर सपोर्टर ऑफ रशिया, इसमें कोई डाउट नहीं है, यू वुड हैव नोन दैट बाय नाउ। बट इसमें अनरियलिस्टिक क्या है यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। यूक्रेन यही तो कह रहा है कि जो तुमने हमसे जमीन ली है वो वापस करो, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बोल रहा वो। जो ठीक है, लड़ाई क्यों शुरुआत हुई उसकी, नेटो की मेंबरशिप, ईयू, फलाना ढिमका, ये सारी की सारी बातें हैं, इसका एक पास्ट है। लेकिन इफ यू लुक एट दिस स्टेटमेंट यार, होल्ड आउट फॉर अनरियलिस्टिक टेरिटोरियल कंसेशंस बाय रशिया, ये क्या है यार? लड़ाई हुई, रूस ने 20% यूक्रेन घेर लिया, यूक्रेन ये कह रहा है कि हमारी जमीन वापस कर दो यार जो तुमने घेर लिया। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं मांग रहा हूं, ये थोड़ा ना कह रहा है कि हमें मॉस्को भी दे दो, ही इज नॉट सेइंग दैट। अब इनकी ये प्रॉब्लम है कि तुम जाके जेलेंस्की को बोलो, ये आदमी इतना पागल हो गया है नोबेल पीस प्राइज के चक्कर में, इतना ज्यादा पागल हो गया है ये, इसका दिमाग इतना चल चुका है, ये कह रहा है कि नहीं तुम्हारी देश का 20, 25, 30% रशिया को लेना है, लेने दो, सब कुछ खत्म करो, बस लड़ाई खत्म करो, सीज फायर, मुझे प्राइज दे दो, मेरी छुट्टी कराओ, उसके बाद तुम एक दूसरे को जान से मार देना। मुझे नोबेल प्राइज दो, मेरी छुट्टी कराओ, उसके बाद मैं घर चला जाऊं, तुम्हें जो करना करो, उसके बाद एक बार मेरा काम हो जाए। ये स्टोरी चल रही है दोस्तों यहां पे। यहां पे दोस्तों बड़ी खबर आई कि जुलाई 2025 में यूक्रेन डीजल, अब इसके ना मीम बन गए हैं सोशल मीडिया पे, मीम बन गए। मैं तो ये खबर आपको 2 दिन पहले कवर कर लेता, मेरी तबीयत खराब हो गई, और खराब तबीयत में, बुखार में मैं हंस रहा था इस खबर को सुन के। देखिए, इंडिया के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ लग गए, 50% टैरिफ लग गए, सेकेंडरी सैंक्शंस टैरिफ, जो आपको लैंग्वेज यूज करनी है कर लीजिए। ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये कह रहा है कि आप रूस से तेल मत खरीदो। भारत रूस से तेल खरीद रहा है, भारत उसको रिफाइन कर रहा है, भारत उसको यूरोप में बेच रहा है। अच्छा, भारत उसी तेल का डीजल बना के यूक्रेन को बेच रहा है, और डीजल से कौन सी चीजें चलती हैं दोस्तों? पावर जनरेशन चलता है, जनरेटर चलते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है। डीजल से जो आपके टैंक है ना, टैंक्स भी आपके डीजल से चलते हैं, बड़ी बड़ी मिलिट्री व्हीकल्स डीजल से चलती हैं। और यूक्रेन भारत से रशियन ऑयल खरीद रहा है, जिसके लिए भारत के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ। भारत, यार ये मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने 3-4 बार कहानी पढ़ी तब जाके मुझे समझ में आया कि रूस से भारत ले रहा है तेल। ठीक है, अब आप समझिए इसको, मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं, दिस इज वेरी फनी। रशिया से भारत खरीद रहा है तेल सस्ते दामों में, भारत इसको रिफाइन कर रहा है, भारत यही तेल यूरोप में बेच रहा है। यूरोप में एक देश है जिसका नाम है यूक्रेन, यूक्रेन भी भारत को पैसे दे रहा है, यूक्रेन भारत से वो तेल खरीद रहा है, यूक्रेन भारत का खरीदा हुआ तेल अपने हथियारों में, अपने टैंकों में डाल रहा है, वो लड़ रहा है रशिया से लड़ रहा है, तो रशिया के ऊपर फिर और रिस्ट्रिक्शंस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से तेल सस्ता हो रहा है, जिसकी वजह से भारत वो तेल खरीद रहा है, जिसकी वजह से भारत रिफाइन करके वापस यूक्रेन को। हाँ, गया समझाते समझाते, यही स्टोरी है दोस्तों टोटल। ये देखिए साहब, 15.5% इंडिया का शेयर है, मैक्सिमम शेयर रोमानिया और टर्की के थ्रू, एवरेज इज 2700 टन पर डे। स्लोवाकिया से 15%, ग्रीस से 13.5, 12.4 तुर्की से, और लिथुआनिया से 11.4। अलग अलग जगह से ये देखिए
Ukrainian oil market analytic firm daily shipments averaged 2,700 tons, among India's highest monthly export figures this year. This sharp rise marks a dramatic shift from July 2024 when India supplied just 1.9% of Ukrainian diesel needs. अच्छा, इसमें इशू क्या है? इसमें सबसे बड़ा इशू दोस्तों ये नहीं है कि भारत ये कर रहा है, ये इशू नहीं है। मुझे दोस्तों ऐसा लगता है कि यूएसए का, खासतौर से ट्रंप का, ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि भारत रशियन ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है। उसका यह मुद्दा है कि भारत के पास तो तेल है ही नहीं दोस्तों, यानी कि भारत एक ऐसी चीज में प्रॉफिट कमा रहा है जो भारत बनाता ही नहीं है या भारत के पास है ही नहीं। तो भारत ने इनिशियली रुपीज में तेल खरीदा, फिर भारत ने बोला कि एईडी में खरीदेंगे, दिरहम में खरीदेंगे, फलानी ढिमका करेंसी में आपने तेल लिया, ठीक है, आपने अरबों डॉलर के रुपए में, आईएनआर में पैसा दे दिया उसको, आप यहां पे लाए, आपने पूरा तेल घुमाया भारत में, आपने भेजा यूरोप, यूरोप से आपने लिए यूरो लिए। अब रूस के तेल से यूक्रेन लड़ रहा है रूस के साथ, यह है जियोपॉलिटिक्स, सबका हाथ सबकी जेब में है। अब दोस्तों देखिए ना, अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं कि यूक्रेन के पैसे से रूस लड़ रहा है यूक्रेन के साथ, आई बात कुछ समझ में? ये यूक्रेन का भाई, यूक्रेन भारत को पैसा दे रहा है तेल खरीद के, तो यूक्रेन का पैसा हुआ ना, और उसी पैसे से भारत दोबारा तेल खरीद रहा है रशिया के साथ। अब दोस्तों ये आखिरी स्लाइड है। इंडिया लुक्स एट सीलिंग 2 मेगा सबमरीन डील्स आफ्टर लॉन्ग वेट, और यहां पे मैंने राफेल की एक फोटोग्राफ डाल रखी है। अब आप बोलेंगे मेजर साहब इसका एससीओ से और लोकल जियोपॉलिटिक्स से क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है यार, कभी ना कभी तो अमेरिका को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, हमने उसको इग्नोर कर दिया, मोदी जी ने ट्रंप के फोन कॉल नहीं उठाए, वो सब ठीक है, लेकिन कभी ना कभी अमेरिका को भी लॉस का एहसास होना चाहिए। हम लोग अभी यही सोच रहे हैं यार ठीक है चलो बातचीत में बात सलट जाए, ये सलटेगी नहीं बात। डोनाल्ड ट्रंप को जब तक आप मुंह पे नहीं बोलेंगे उसको समझ में नहीं आएगी, वो आदमी ऐसा है। ये देखिए साहब, अगर आप देखें, दो द डिफेंस मिनिस्ट्री क्लियर द नियरली 36,000 करोड़ डील ओवर 2 years बैक, देयर हैव बीन डिलेज इन नेगोशिएशन टू फर्म अप वेरियस टेक्निकल एंड कमर्शियल एस्पेक्ट्स। तो एक डील है 36,000 करोड़ की। द सेकंड प्रोजेक्ट ये है, आप ये लगा लीजिए कि 65,000 करोड़ का, ठीक है, यानी कि 1,00,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ की ये डील है दोस्तों। इसमें फ्रांस का है नेवल ग्रुप, ये फ्रांस का है, और यहां पे है थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स, थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स यानी कि टीकेएमएस और नेवल ग्रुप, ये जर्मनी का है और ये फ्रांस का है। ये दो कंपनी हैं जिनके साथ भारत मिलकर ये सबमरीन्स बनाएगा। यहां पे राफेल है, यहां पे डिमांड बढ़ रही है कि राफेल के स्क्वाड्रन्स हमें खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है 2 हमारे स्क्वाड्रन्स इस महीने, सितंबर के महीने में, जो हमारे मिग 21 के स्क्वाड्रन्स थे वो फेज आउट हो रहे हैं। हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ गिर रही है, और ठीक है जब तेजस बन के आएगा, लेकिन अभी हमारी एक इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट होनी चाहिए, ऐसा लोग बोल रहे हैं, ऐसा लोग प्रेशर डाल रहे हैं कि साहब झटपट खरीदो, 4, 5, 6 स्क्वाड्रन जितने भी हैं कम से कम उतनी तो लेकर आओ। इस पर बातचीत चल रही है, प्रेशर हो रहा है राफेल का। अभी इसके ऊपर कोई औपचारिक रूप से बात नहीं हुई, ऑफिशियल कोई इंडिकेशन नहीं है, मैं सुन रहा हूं वो आपको बता रहा हूं। ये जो लाखों करोड़ों की डील हो रही है दोस्तों, अरबों डॉलर की डील हो रही है, क्या अमेरिका को इसका फायदा मिल सकता था? क्या अमेरिका ये बोल सकता था कि ठीक है हमें भी बिजनेस करना है भारत के साथ, चलिए साथ मिलकर सबमरीन बनाते हैं? अरे यार आप राफेल क्यों खरीद रहे हो? आपने कभी F-15 ईगल चलाया है? F-15 EX हम आपको देते ना, आप करो, खरीदो हमारे साथ। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि भारत को अब यह बता देना चाहिए व्हाइट हाउस को कि पूरा जो मामला है ना, ये पूरा मामला ये आपको मिल सकता था। ऐसा हो सकता था कि अमेरिका ये बोले कि ठीक है साहब, ये जितनी भी सबमरीन्स है ना, 1,00,000 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है, 1,00,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, हम एक काम करते हैं मिलकर बनाते हैं। अमेरिका के पास बेस्ट टेक्नोलॉजी है, आपके पास पैसा है, चलिए मिलकर बनाते हैं भारत के लिए। अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी। दिस इज ओवर $10 बिलियन। और यहां पे जो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, आई थिंक 114 का है वो, 114 हवाई जहाज का, वो कितने का कॉन्ट्रैक्ट होगा सोचिए, अरबों डॉलर का। क्या अमेरिका ये कह सकता था
भारत को कि यार देखो, राफेल तो खरीद रहे हो, क्या F-15 इसके बारे में सोचा है कुछ? आओ हम आपको F-15 दिखाते हैं, F-15EX। आपको मजा आ जाएगा, वो जहाज ऐसा है, उसकी ये काबिलियत है, फलाना। आओ चलो आप अमेरिका से खरीदो। क्या अमेरिका बोल सकता था? बोलना चाहिए था अमेरिका को। लेकिन दोस्तों फिर भारत की वो बात आती कि हम डिफेंस परचेजेस ऐसे देश के साथ कैसे कर लें, या ऐसे देश से कैसे कर लें जिसने हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगा रखा है। ये बात अब भारत को, व्हाइट हाउस को समझानी पड़ेगी। व्हाट यू हैव लॉस्ट, ये बेवकूफी के टैरिफ लगा के ना, टेक्सटाइल के ऊपर और इसके ऊपर और इसके ऊपर, मशीनरी पार्ट्स, क्या मिल गया तुम्हें? डायमंड्स के ऊपर टैरिफ लगा दिया, क्या मिल गया? ये जो मोटा मालपुआ था, ये तो तुम्हारे हाथ से गया बेटा। ये बात अब समझानी पड़ेगी व्हाइट हाउस को। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।